Today we are going to start our first chapter, nature and purpose of business. Nature and purpose of business. In this chapter we are learning about the nature and purpose of business. अब nature and purpose of business means exactly है क्या? यहाँ पर nature किसके बारे में हम डिफाइन कर रहे हैं एंड पर्पस किसके बारे में डिफाइन कर रहे हैं. तो जब हम नेचर और पर्पस के बारे में हम किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हम जो भी बिजनेस अपना सेटअप कर रहे हैं या जो भी हम बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उस बिजनेस का क्या नेचर है. अब जब हम उसका नेचर डिसाइड कर लेंगे, नेचर के बारे में जान लेंगे, तो हमें ये भी ज़रूरत होगी कि हम हमारा बिजनेस सेटअप करने का पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है, हम किस बेस पर अपना बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो हम इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ ऐसे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर हम उस ओवरऑल थिंग्स के बारे में जान सकते हैं कि किसी भी बिजनेस को करने का हमारा क्या नेचर है या किसी भी बिजनेस का क्या नेचर है और हमारा उस बिजनेस को करने का क्या पर्पज है. इंट्रोडक्शन. अब इंट्रोडक्शन आता है पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में. सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन एग्जैक्टली क्या है? इंट्रोडक्शन से मीन्स क्या है, हम उस चैप्टर में वही सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, उस सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज लेंगे जो कि एग्जैक्टली हमारे लिए बिजनेस में हैपन होंगी. अब जैसे हमारा आता है हमारा इंट्रोडक्शन में कि कोई भी बिजनेस जो भी हम कर रहे हैं तो उस बिजनेस में एग्जैक्टली किन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है, किस तरह से हम उस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें. अब क्या है कि कोई भी पर्सन, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, अब कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करने के लिए ऐसे ही इन्वॉल्व नहीं होता है. उसको क्या होता है कि उसको उस काम को करने के लिए कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं उसकी अपनी कोई नीड्स होंगी या कोई ना कोई उसकी अपनी वांट्स होंगी. तो उसी नीड और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो किसी ना किसी वर्क में इन्वॉल्व होता है. तो इन इंट्रोडक्शन वी आर सेइंग टू दैट कि जो भी हम काम करेंगे तो उस काम को करने के लिए कहीं ना कहीं हमारी उसमें कोई ना कोई नीड या वांट्स होनी चाहिए. तो जब हम किसी भी नीड और वांट्स में इन्वॉल्व होंगे तो वो किसी ना किसी वर्क में इंगेज होंगे. ठीक है, तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जब कोई भी ह्यूमन बींग्स की कोई वांट्स होती हैं, उन वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो किसी ना किसी काम में इंगेज होता है. ठीक है, अब जिस काम में वो इंगेज होगा वो कॉल की जाएंगी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़. ठीक है, वो क्या कॉल की जाएंगी? ह्यूमन एक्टिविटीज़. अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हम डिफाइन कर सकते हैं टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ में. ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं. नंबर वन हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पर हम मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए वर्क करते हैं. ठीक है, क्लियर है. और जो नॉन इकोनॉमिक, नंबर टू है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम परफॉर्म तो करते हैं, ह्यूमन बींग्स परफॉर्म तो करेगा, बट वहाँ पर मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए परफॉर्म नहीं करेगा. वहाँ पर किसके पर्पज से परफॉर्म करेगा? फॉर द फिजिकल सेटिस्फैक्शन. अपने फिजिकली अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए वो उस वर्क में इन्वॉल्व होगा. क्लियर है. तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ में मैंने बताया कि हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर वन हमारी क्या नाम है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है. नंबर टू है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. जैसे हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए कहीं ना कुछ अर्न करने के लिए इंगेज करते होते हैं पर्सन्स. और जो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम अपने आप को फिजिकली सेटिस्फाई करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है. नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस. बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है? बिजनेस मोस्टली जो हम किसी भी बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं तो उसका मेन मोटो होता है टू प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द मॉनेटरी बेनिफिट्स. मॉनेटरी पैसे के लिए हम गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है. अब किसके लिए? प्रॉफिट अर्निंग के लिए, मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं. तो दैट्स कॉल्ड द बिजनेस. ठीक है. कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशंस. प्रोफेशंस मीन्स क्या है कि किसी भी काम में, किसी भी पेशे में हम इंगेज हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन उस पेशे में इंगेज होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक हमें डिग्री की जरूरत पड़ेगी, प्रोफेशनलिस्ट होना पड़ेगा, उस चीज़ के बारे में प्रॉपरली एक्सपर्ट बनना पड़ेगा. और वो जो एक्सपर्टनेस और वो जो हमारी क्या नाम है उस डिग्री के बारे में हमारे,
तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर डिग्री की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कोई भी वकील है, ठीक है, अब वकील क्या है, वकील जब वकालत करता है तो वो उसका प्रोफेशन है, ठीक है। कोई भी टीचर है जब टीचिंग करता है तो वो उसका प्रोफेशन है। कोई भी डॉक्टर है जब डॉक्टरेट करता है तो वो उसका प्रोफेशन है। तो ये ओवरऑल थिंग्स डिफाइन करते हैं अबाउट द प्रोफेशंस। तो अब यहाँ पर क्या है, डॉक्टर को एक डॉक्टरेट डिग्री की रिक्वायरमेंट होगी, किसके लिए, अपने बिजनेस को या अपने प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए, ठीक है। वकील को लॉ के डिग्री की रिक्वायरमेंट होगी, किस पर्पज से, अपने काम को बढ़ाने करने के लिए, ठीक है। किसी भी टीचर को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के डिग्री की रिक्वायरमेंट होगी, वो किस पर्पज से, क्योंकि वो अपने आप को उसमें प्रूव कर सके, ठीक है। तो वो हमारा उसमें प्रोफेशनल पार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम जाकर के किसी के अंडर जाकर के वर्क करते हैं। बट इन तीनों ही कॉन्सेप्ट में क्या है, हम कहीं ना कहीं मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए वर्क कर रहे हैं, पैसे के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। बिजनेस कर रहे हैं तो क्या करने के लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। किसी भी प्रोफेशन में एंगेज हो रहे हैं तो वहां पर हम क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फीस के बेसिस पर हम रिटर्न में उनसे क्या ले रहे हैं, मनी ले रहे हैं, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में हम किसी के अंडर वर्क कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी हम क्या कर रहे हैं कि उसमें जब हम रिटर्न में उसमें सैलरी या वेजेस रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज को हम किस तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहली है हमारी इंडस्ट्री, ठीक है। अब बात आती है इंडस्ट्रीज की। इंडस्ट्रीज क्या है, इंडस्ट्रीज एक ऐसा प्लेस है जहां पर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है या गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा कॉमर्स, जहां पर इंडस्ट्री का वर्क खत्म होता है वहां से कॉमर्स का वर्क स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक तरह से ये हमारा बिजनेस की ही ब्रांचेस हैं। जो कॉमर्स है वो क्या है, बिजनेस की ही ब्रांच है, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स, कि अब इसमें भी कॉमर्स की भी ब्रांचेस हैं। पहला हमारा ट्रेड, इसमें हम सिंपली किसी भी चीज को, मैन्युफैक्चर गुड्स को मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं। दूसरा हमारा एड टू ट्रेड, ये एड टू ट्रेड हमारा कॉमर्स का ही पार्ट है, ठीक है, उसमें हम लिंक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमारा प्रॉफिट अर्न करना, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमारा प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। तो लेकिन जब कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस सेटअप करता है तो केवल पार्टिकुलर प्रॉफिट के बारे में ही नहीं सोचता, वो सोसाइटी के बारे में भी सोचता है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा आ जाएगा सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हर बिजनेसमैन का, हर बिजनेस का पहला ऑब्जेक्टिव, मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, और प्रॉफिट अर्न करने के बेसिस पे वो क्या करता है, अपने उस बिजनेस में इंगेज होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है थर्ड पॉइंट हमारा ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है, ये वो ऑब्जेक्टिव्स है जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन को सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ ना कुछ करना होता है, उसका अपना खुद का पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। वो अपने खुद के बारे में सोचेगा या फिर अपने अंडर वर्क करने वाले एम्प्लॉयज के बारे में क्लियर करेगा। तो ये ओवरऑल कंक्लूजन है हमारा, ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इस चैप्टर के। आगे हम जब बात करेंगे इस चैप्टर में तो हम बात करेंगे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में। ओके, दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर।